नमस्ते, आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ काफ़ी नीचे आया है। चाहे चोरी के मामले हों, डकैती के मामले हों या फिर छिनतई के मामले हो, इन सब में बिहार का ग्राफ काफ़ी नीचे आया है। लेकिन कितना नीचे आया है ये सतही रूप से भी जानने की ज़रूरत पड़ती है। सबौर का इलाका है और हम सबौर थाने से महज 300 या 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और बगल में सबौर कॉलेज है। बड़ा ही सुप्रसिद्ध कॉलेज है जो कि अलग अलग हिस्से से बच्चे आकर के तालीम लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। और जिस मकान के छत पर हम खड़े हैं यह मकान विनोद यादव का है, जो कि आर्मी के हवलदार पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान में कहलगांव थर्मल पावर में काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर। इनके घर में कल चोरी हुई है। चोरी कैसे हुई है ये विनोद यादव के शब्दों से जानेंगे, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं इस घर का जो सीमांकन है उसको हम दिखाते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे सम्मानित छायाकार जरा दिखाए इस बात को। ये देखिए, बगल में एग्रीकल्चर कॉलेज की ज़मीन खाली पड़ी हुई है और हालांकि इसका घेराबंदी है, लेकिन घेराबंदी जो है चारों तरफ से दीवारें हैं यहाँ पर, और चोर ने इसी दीवार को ये इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है इस छत तक आने के लिए। ज़रा हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी दिखाए हमारे सम्मानित छायाकार कि देखिए, यहाँ से ये कहते हैं कि यहाँ से चोर चढ़ा है, वो दीवार है, और पहला दीवार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा दीवार। अब विनोद यादव जिसे समझते हैं कि इस चोरी की जो पूरी घटना थी वो कैसे हुई और आपको कैसे पता चला? जी, मैं यहाँ पर मंडे को आया था, तो मंडे को यहाँ पर रहे तो कुछ नहीं था, सब ठीक ठाक ही था। और 4 बजे हम इंटरसिटी पकड़ने के लिए स्टेशन चले गए। तो ये मंडे को रात रहा और मंगलवार के रात रहा। उसके बाद हम बुधवार को हम लोग बर्दवान से पूरा परिवार के साथ आगे घर पर, तो कहलगांव से घर पे आए। घर पे आने के बाद यहाँ पर ताला खोल कर देखे तो बाहर से तो सब कुछ ठीक ठाक था। जब अंदर का दरवाज़ा खोले तो अंदर के दरवाजे में देखे कि 2 रूम का गेट कटा हुआ और टूटा हुआ है, सब कुछ मतलब तितर बितर सामान भी है जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है। तो हमें कुछ शक हुआ तो फिर हम चले गए सीढ़ी के ऊपर देखने के लिए। तो वहाँ छत पर देखे कि छत का भी दरवाज़ा टूटा हुआ है, ताला टूटा हुआ है, और वहाँ पर चोर प्रवेश कैसे किया विनोद जी, ये बताइए मुझे। जी, ये चोर का आने का अंदेशा यही है सर कि हमारे जो छत है, छत के पीछे से यहाँ से ये जी दीवार है। जी छत जी दीवार है, जो दीवार से नीचे जो है वहाँ पर चढ़ने का कुछ है थोड़ा सा जी। और ये एग्रीकल्चर का बाउंड्री है, एग्रीकल्चर का बाउंड्री पर चढ़ करके हमारे छज्जा के सहारे चढ़ करके छत पर चढ़ गया। और छत पर चढ़ करके फिर छत का जो गेट आगे है भी चलते हैं। तो ये चोरी की पहली घटना है विनोद जी, या फिर इससे पहले भी चोरी हुई? जी नहीं, पहली घटना है सर, पहली घटना। ये घर कब बनाए थे आप यहाँ? ये 2012 में हम घर बनवाए थे सर। और कभी रहते थे, कभी नहीं रहते थे। ड्यूटी पर बच्चे लोग चले जाते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन ऐसा कभी घटना हुआ नहीं था। अच्छा, ये पहली मरतबा घटना जी हुआ है। कहाँ पर? यही ताला टूटा है क्या? जी सर, ये ताला टूटा हुआ है। इस पर चोट मार करके देखिए यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और इसमें ये फंसता था, यहाँ पर एक सिक्कड़ भी लगा था, और इसको यहाँ पर से तोड़ दिया गया और तोड़ करके इसको अंदर से फिर प्रवेश। नुकसान क्या है विनोद जी, थोड़ा सा दिखाइए मुझे। आइए चलिए। ये सीढ़ी से ऐसे हाँ नीचे उतरा। हाँ, नीचे उतरा। और इधर नहीं जा करके, इधर भी गेट लगा हुआ था लेकिन वो अंदर से बंद ही रहा। और इस तरफ में हमारा 2 रूम है, एक बेडरूम है, उसमें सामान वामान रखे थे। और इधर आने के बाद देखे कि ये दोनों दरवाजा का ताला टूटा हुआ है। जब देखे तो पूरा सामान बिखरा हुआ है, तितर बितर हुआ। तो समझ में तो आ गया कि कुछ ना कुछ घर में कुछ हुआ है, हरकत। फिर देखे तो पता लग गया कि तो चोरी का ही कांड हुआ है। फिर इधर से आए, फिर आगे वाला रूम में देखे तो उसका भी वही हाल है। ये आप रात में कितने बजे लगभग देखे? जी, हम 7 बजे आ गए थे यहाँ पर बर्दो जी, शाम को 7 बजे। 7 बजे शाम में आप घर पहुँच गए और तब देखे कि ये पूरी घटनाक्रम हुई। जी जी जी। तो फिर आपने इसके लिए आगे क्या किया और क्या नुकसानात अभी तक हुए हैं? कितनी संपत्ति आपकी लूटी गई, चोरी हुई? जी, हम अपने सामान को जांच पड़ताल किए तो हमें ये पता चला कि हमारे कुछ जेवरात थे वाइफ का, वो लेकर के चला गया। LED एक LG का टीवी था, उस रूम से खोल लिया। और ये रूम में पूरा मतलब कि खोल खाल करके सब तोड़ दिया, ये लॉकर वगैरह, गोदरेज तोड़ दिया। और इसमें से जो भी सामान था सब मतलब बाहर लेकर के निकल गया। जितना भी सामान जी, सोना चांदी भी? सोना चांदी जी सर। तो मोटा मोटी सोना कितना का नुकसान हुआ? वही सर 1.5 लाख का सोना था लगभग, जेवरात, और 15,000 कैश, और एक LED टीवी, और सर यही सामान है। तो अब इसकी कीमत अगर हम जोड़ते हैं, गणना करते हैं, तो कितना होता है मोटा मोटी? 2 लाख से ऊपर जाएगा सर। 2 लाख से ऊपर की चोरी? जी सर, जी सर।
अच्छा, ये पहली घटना थी। जी सर। तो इसके लिए आपने विनोद जी क्या किया? स्थानीय थाना जो सब जी हमने रात में ही गए पुलिस के पास थाने में, जी तो थाने वाले बोले कि आप कल भी दे सकते हैं। तो हमने सुबह में फिर एफआईआर लिखने के लिए एक एप्लीकेशन लिखा और जाकर के उनको दे दिए सर। तो अभी तक तो पुलिस अभी आई नहीं है, और अब बोले हैं कि हमारे कोई टीम जाएगी और जाकर के आपको जांच पड़ताल करके वेरिफिकेशन करके फिर एफआईआर दर्ज कर देंगे सर। जी। तो पुलिस कहती है कि बड़ी सख्त पेट्रोलिंग होती है, तमाम तरह की सुरक्षाएं दी जाती है। इससे पहले भी चोरी इस कॉलोनी में हुई है? हाँ सर, ये तो हुई है, पहले भी हुई है सर। हुई है? जी सर। कितनी चोरी हुई होगी इससे पहले? अभी तो आज भी रात में बल्ब वगैरह खोल दिया है जहाँ की नया मकान बन रहा है सर। और पहले भी हमारे एक पड़ोसी हैं, वो किराए के मकान पर रहते थे आज से 5 साल पहले, और उनका करीब 20-25 लाख का सामान, उनका जेवर जेवरात, उनकी भाभी का जो भी था सब लेकर के चला गया था। तो इस तरह की चोरी की वारदात घटनाएं लगातार इस कॉलोनी में होती जी सर, जी सर, लगातार होते रहे। नाम क्या है? शीतल नगर इसे बोलते हैं सर। पूरा तो बाहरी लोग यहाँ आकर के बसे हुए हैं। शीतल नगर, शीतला स्थान इधर बगल में, तो उसके नाम से शीतल नगर अपना कॉलोनी रख लिए हैं सर। तो सब यहाँ पर पेशेवर लोग क्या नौकरी पेशा से निवृत्त हैं, रोजगार करने वाले भी लोग हैं, बिजनेस? जी हाँ, कई यहाँ पर फौजी, तरह के जी सभी तरह के लोग हैं। फौजी भी हैं, किसान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। और सब तो लोग बाहर से आकर के जी जी तकरीबन बाहरी है, और कुछ लोग स्थानीय हैं। अब इस तरह की जो लगातार घटना घट रही है आपकी कॉलोनी में, क्या लगता है ये रहने लायक है या फिर क्या? नहीं सर, हम लोग तो लग रहा है कि हम लोग सेफ नहीं है फिर इस तरह पुलिस की भी सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, तभी तो ऐसी घटना घट रही है। वजह तो यही है सर। अब अपना हम अपने से चोरी से तो हमको लगता है कि पूरे कॉलोनी में अफरा तफरी मच गया होगा, सबके दिलों में डर। सभी मोहल्ले वाले सब जानते हैं और सब देख करके गए, और सब वही बोल रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, मतलब घटना हुआ जो भी हुआ। तो सर ये तो हमारे लिए काफ़ी। तो आप लोग कॉलोनी स्तर पर एक सामाजिक कमेटी बना करके, सोशल कमेटी बना करके वॉचमैन वगैरह क्यों नहीं रखते? जी, अब इसके ऊपर हम लोग सोचेंगे सर, और करेंगे। ये चीज़ को तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो मुश्किल है सर यहाँ पर। इससे पहले कितनी चोरी आप बताए इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले में हमारे जानकारी में सर 2 हो चुकी है, और ये तीसरी थी? और ये तीसरी थी सर। चलिए, पुलिस में तहरीर दे दिए? जी 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 दे दिए जी सर। पहली बार हुआ ये। क्या क्या चोरी हुआ? ज्वेलरी था, टीवी है, और अभी तो देखे भी नहीं। हम लोग को टच करने के लिए मना किया गया। अभी आएंगे पुलिस उसके बाद। क्या प्रशासन मना किया अभी टच नहीं करना? नहीं, टच करने मना किया है। ज्वेलरी तो लॉकर देखे खाली है, तो ज्वेलरी तो खाली ही है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं रचना जी? कहलगांव में रहते हैं अभी। कहाँ, एनटीपीसी में? तो कब कब आना जाना होता है यहाँ? यहाँ सब रहता ही था, सिर्फ एक दिन मंगलवार को रह गया, नहीं तो कोई ना कोई रहता ही है यहाँ पे। रहता ही है। हाँ, मंगलवार को नहीं था कोई, सिर्फ सोमवार का नाइट और मंगल का पूरा डे नाइट घर में कोई नहीं था। तो आपकी जानकारी में ये पहली चोरी है, इससे पहले भी इस कॉलोनी में चोरी हुई है? चोरी यादव तो कह रहे थे कि 2 चोरियां और भी हुई है। चोरी हुआ है, लेकिन ये हमको पता उतना आइडिया नहीं कि इधर उधर हुआ है चोरी। बहुत साल पहले सुने थे कि इधर हुआ था, लेकिन इधर नहीं पता था कि हुआ है। तो अब इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इस चोरी को पुलिस तक पहुंचा रहे हैं एफआईआर के लिए? एफआईआर हो गया है अभी। इस चोरी से तो दिलों में दहशत भी होगा, डर भी होगा। वो तो है ही, अब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना होगा जी। तो ये विनोद यादव का मकान था जहाँ पर कल ही चोरी हुई है, और ये कह रहे हैं कि लगभग 2 से 2.5 लाख की हमारी जो संपत्ति थी वो चोरी हुई है, और बड़ी विडंबना कही जा सकती है। और ये एक अच्छी खबर नहीं है कि इससे पहले भी ये इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में चोरी हो चुकी है, 2 चोरी, और ये तीसरी चोरी है। ये कहते हैं विनोद यादव कि हमारे संज्ञान में ये तीसरी चोरी है। लेकिन ये समझ से बाहर है कि बगल में थाना है, और थाने की गश्ती गाड़ी क्या इस मोहल्ले की सिक्योरिटी दे पाती है, नहीं दे पाती है, इनसे साफ तस्वीरों से साफ पता चलती है। हालांकि ये बात भी विनोद यादव अब कह रहे हैं कि हम लोग जो कॉलोनी के लोग हैं, तमाम लोग आज इकट्ठे होंगे या फिर कुछ दिनों में इस पर बैठक करेंगे, और अपने स्तर से हम लोग सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती करेंगे ताकि मोहल्ला सुरक्षित रह सके। हालांकि इस चोरी से इस मोहल्ले के, कॉलोनी के लोग, सभी लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग डरे सहमे से हैं कि क्या होगा और इसकी सिक्योरिटी किसके हाथों में जाएगी और किस तरह से इस मोहल्ले का सुरक्षा हो पाएगा। ये समय दर समय पता चलेगा कि इससे कॉलोनी की सुरक्षा कितनी चाक चौबंद हो पाती है स्थानीय प्रशासन की मदद से। इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।